दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे नए नए लड़के पटाकर उनके साथ भटाभट करने की चुल होती है, लेकिन ये जिसे भी अपना बंदा बनाती है वो इसे पेल कर चला जाता है। तो ये कैसे अपना सच्चा प्यार ढूंढती है ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनमें एक का नाम मार्क और एक का नाम माइक होता है और ये दोनों एक सिनेमा हॉल में काम करते हैं। वहीं पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो नंबर 1 लौंडेबाज होती है। एक का नाम लिंडा होता है और दूसरी का नाम स्टेसी होता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसी रेस्टोरेंट में एक दिन रोहन नाम का एक लड़का डिनर करने के लिए आता है, जिसे देखकर स्टेसी पानी पानी हो जाती है और फौरन उसका ऑर्डर लेने के लिए जाती है। यहाँ पे इन दोनों में बातें होती है तो रोहन स्टेसी से उसका एज पूछता है तो स्टेसी कहती है कि मेरा एज जितना भी हो मैं तुम्हारा हथौड़ा झेल लूंगी। ये सुनकर रोहन स्टेसी का नंबर ले लेता है। इसके बाद हम स्टेसी के बड़े भाई ब्रेड को देखते हैं जो एक बर्गर शॉप में काम करता है। अगले दिन स्टेसी और लिंडा बातें कर रही होती है तो लिंडा कहती है कि लड़कों को पटाना बहुत आसान है, बस हंसकर बात करो तो वो खुद ही सेट हो जाते हैं। लेकिन स्टेसी कहती है कि ये सारे फॉर्मूले तो अपने पास ही रख, क्योंकि मैं तो आज रोहन के साथ जुगाड़ वाली डेट पर जा रही हूँ। यहाँ पर मार्क भी स्टेसी को देख लेता है और वो सोचता है कि कैसा कंचा पीस है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी से पेल दूं। और ये बात वो जाकर माइक को भी बताता है तो माइक कहता है कि अबे ओ दल्ले, तुझे हर नई लड़की को देखकर ऐसा ही फील होता है, लेकिन तो कभी भी उन लड़कियों से बात नहीं करता। वहीं स्टेसी रात को रोहन के साथ जुगाड़ वाली डेट पर जाने के लिए खिड़की से निकलती है और ये लोग एक वीरान जगह पर जाकर रगड़ा लगाते हैं। अगले दिन लिंडा स्टेसी से कहती है कि कैसी रही तुम्हारी कल की जुगाड़ वाली डेट। तो स्टेसी कहती है कि रोहन ने तो मोहन को भी पीछे छोड़ दिया, बड़ा हैवी सिस्टम दिया है रोहन ने मुझे। तो जब स्टेसी स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि रोहन ने उसके लिए फूलों का भंडार भेजा है। नेक्स्ट सीन में स्टेसी के बड़े भाई ब्रेड और उसकी बंदी की बहस हो जाती है किसी बात को लेकर और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर हम स्टेसी को देखते हैं जो काफी उदास होती है क्योंकि रोहन ने उसे काफी दिनों से बात नहीं की थी। तो लिंडा कहती है कि वो तो गया तुझे पेल कर, अब तुझे कोई दूसरा लड़का ढूंढना होगा। इसके बाद जहाँ स्टेसी काम करती है उस रेस्टोरेंट के बाहर हम मार्क और माइक को देखते हैं जहाँ माइक मार्क को स्टेसी से बात करने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है क्योंकि मार्क बहुत शर्मीला लड़का है और उसने आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं की। पर इस बार वो अपना मन बना लेता है और पूरी जोश के साथ वो स्टेसी से बात करने जाता है। वो स्टेसी से उसका नंबर मांगता है तो स्टेसी तो एक नंबर की लौंडाबाज थी, वो फौरन अपना नंबर उसे दे देती है और उसकी स्माइल देखकर हम समझ जाते हैं ये क्या चाहती है। अगले दिन बर्गर शॉप में एक बुढ़ा बर्गर वापस करने आता है क्योंकि उसे यहाँ का बर्गर घंटा पसंद नहीं आता। दरअसल इस शॉप का ये रूल था कि अगर किसी को बर्गर पसंद नहीं आएगा तो वो वापस दे सकता है और अपने पैसे ले सकता है। तो ब्रेड उसे कहता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पर वो बुढ़ा बहुत जल्दी में था तो वो कहता है कि साले पेल दूंगा तुझे, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। तो ब्रेड कहता है कि मेरा स्पाइडरमैन अपने मुंह में ले ले, बिना फॉर्म भरे तो मैं तुझे घंटा भी पैसा वापस नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ शॉप का ओनर आ जाता है और वो ये सब सुनकर ब्रेड को काम से निकाल देता है। दूसरी तरफ मार्क स्टेसी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो इसके लिए काफी एक्साइटेड भी होता है। तो माइक उसे जाने से पहले लड़कियां पटाने की टिप्स भी देता है। इसके बाद वो स्टेसी को लेकर एक होटल में जाता है जहाँ पर ये भटाभट की प्लानिंग करते हैं और फिर भटाभट करने के लिए ये लोग स्टेसी के घर जाते हैं। यहाँ पर स्टेसी तो फुल मूड में थी, लेकिन जैसे ही वो मार्क के करीब जाती है तो मार्क की तो फट के फ्लावर हो जाती है और वो काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर स्टेसी को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन जाकर लिंडा को ये सब बताती है। अब स्टेसी को लगने लगता है कि मार्क उससे प्यार नहीं करता और ना ही उसमें इंटरेस्टेड है। ये सुनकर लिंडा उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें कोई और लौंडा ढूंढना चाहिए अपने टाइप का। अगले दिन माइक और मार्क स्टेसी के घर जाते हैं जहाँ पर लिंडा भी होती है। ये चारों मिलकर स्विमिंग करते हैं, तभी वहाँ पर स्टेसी का बड़ा भाई ब्रेड भी आ जाता है। तो वो लिंडा को देखते ही आशिक आवारा हो जाता है और वॉशरूम में जाकर पिचुक पिचुक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है और उसे ऐसा करता देख लेती है और वहाँ से वो भाग जाती है। इसके अगले दिन स्टेसी से उसका स्कूल का लॉकर नहीं खुल रहा होता है तो माइक उसकी हेल्प करता है। तो ये देखकर स्टेसी को बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी के बाद स्टेसी माइक से मिलती है और उसे घर तक साथ में जाने को बोलती है। यहाँ माइक कहता है कि मार्क तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है, पर स्टेसी कहती है कि मैं मार्क को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर माइक भी आशिक आवारा हो जाता है और सीधा स्टेसी के घर पर पहुँच जाता है। अब ये थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर स्टेसी कहती है यार तू मुझे पेल दे। तो माइक से भी रहा नहीं जाता और वो भी उसके ऊपर रेलगाड़ी चढ़ा देता है। अगले दिन स्कूल में माइक काफी खुश नजर आ रहा होता है। वो तो आएगा ही ना क्योंकि कल उसने अपने दोस्त की बंदी को ही ठोक दिया। लेकिन जब स्टेसी माइक से बात करने के लिए उसके पास आती है तो वो काम का बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्टेसी माइक के पास जाकर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर माइक की बत्ती गुल हो जाती है तो वो पूछता है कि क्या ये मेरा ही बच्चा या किसी और का होगा। तो स्टेसी कहती है कि अबे दल्ले ये तेरा ही बच्चा है, तूने ही बिना गुब्बारे के किया है, बाकी सबके साथ तो मैंने गुब्बारा लगा कर किया था। तो यहाँ इन दोनों को अबॉर्शन कराना ही ठीक लगता है जिसके लिए $150 लगने वाले थे। तो स्टेसी कहती है $75 मैं दूंगी, बाकी के $75 तू देगा। तो माइक भी पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो घर जाकर अपने दोस्तों को कॉल करके पैसे उधार पर मांगता है, लेकिन उसे कोई भी दोस्त उधार नहीं देता क्योंकि पहले
पहले ही उसने उन लोगों के पैसे देने थे। अगले दिन स्टेसी माइक का वेट कर रही होती है क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल तक ड्रॉप करने वाला था, लेकिन काफी देर हो जाती है पर माइक नहीं आता। तो स्टेसी भी समझ जाती है कि माइक ने उसे धोखा दिया है, तो वो अपने भाई ब्रेड को उसे हॉस्पिटल के पास छोड़ने बोलती है। तो जब वो जा रहा था तो वो स्टेसी को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देख लेता है, और फिर जब स्टेसी अबॉर्शन करवाकर हॉस्पिटल के बाहर आती है तो वो देखती है कि ब्रेड सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रेड उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो स्टेसी भी काफी अकेला फील कर रही होती है, तो वो भी उसे सब कुछ बता देती है, पर वो ये नहीं बताती कि उसके पेट को किसने भटूरा बनाया है। तो घर जाकर स्टेसी लिंडा को कॉल करके बताती है कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी माइक मुझसे मिलने नहीं आया। तो ये सुनकर लिंडा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जाकर माइक की कार पर गालियां लिख देती है, जिसकी वजह से मार्क को भी पता चल जाता है कि स्टेसी और माइक का चक्कर चल रहा है, जिस पर मार्क को बहुत बुरा लगता है क्योंकि माइक उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसे पता भी था कि मार्क उसे पसंद करता है। इसी वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है और ये दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ टीचर आकर उन्हें सही टाइम पर रोक लेता है। आगे फाइनल ईयर का एग्जाम होता है जिसमें सभी लोग चीटिंग करके पास हो जाते हैं। इसके बाद स्कूल में एक पार्टी होती है जहाँ पर माइक मार्क से माफी मांगता है और मार्क भी उसे माफ कर देता है। अगले दिन हम रेस्टोरेंट में लिंडा और स्टेसी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्टेसी कहती है कि अब मैं सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। वहीं स्टेसी को सामने काम करते हुए मार्क दिखता है, तो वो उसे इशारा कर अपने पास बुलाती है और उसे अपनी एक पिक्चर देती है और उसे कहती है कि शायद तुम मेरी पिक्चर देखकर मुझे छुट्टियों में कॉल करोगे, और फिर वो उसे किस देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो मार्क को पसंद करने लगी है और उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती है। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।